Students, I will continue my lecture on consumer buying behavior. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर मैं जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी उसमें बायर ब्लैक बॉक्स के जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि एक वेरिएबल बायर्स करेक्टरिस्टिक्स थे, फैक्टर्स थे जो उसकी परचेजिंग पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी बिहेवियर पे के पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसके बाद जो मैंने जो डिस्कशन मेरी कंटिन्यू थी वो थी बायर डिसीजन प्रोसेस। बायर डिसीजन प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बायर के रिस्पॉन्सेस के अंदर के, जिसके अंदर वो रिस्पॉन्स प्रोडक्ट चॉइस के ऊपर रिस्पॉन्स ले रहा होता है, ब्रांड चॉइस को की सिलेक्शन कर रहा होता है, और डीलर चॉइस, परचेज टाइमिंग, परचेज अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो फैसला जो डिसीजन वो ले रहा होता है वो इस बायर डिसीजन प्रोसेस के अंदर ही ले रहा होता है। बायर डिसीजन प्रोसेस के अंदर देर आर 4 टाइप्स ऑफ जो बायर के डिसीजन जो हैं उसमें जो 4 टाइप्स के बिहेवियर्स को वो शो कर रहा होता है, और यही उसके बिहेवियर्स को जो कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं वो उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग के अंदर जो है प्राइसिंग के अंदर वो अपनी जो भी उनके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उसमें वो चेंजेस कर रही होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स इसमें 4 किस्म की टाइप्स हैं जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में मैंने डिस्कस की थी, और अभी दोबारा मैं इसको 1 बाय 1 डिटेल में आपको इस रिकॉर्डिंग में इन बिहेवियर्स को दोबारा डिस्कस करता हूँ। इसमें जो 4 टाइप्स की जो बाइंग बिहेवियर्स हैं उसमें एक तो बायर कभी कभी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में भी वो इन्वॉल्व हुआ होता है और इसकी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, कभी वो अपनी जो डिसोनेंस मीन्स के जो डिसकम्फर्ट है उसको भी वो रिड्यूस करने के लिए उसमें उस बिहेवियर में भी वो इन्वॉल्व हुआ होता है। कभी कभी वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हुआ होता है, शो कर रहा होता है, और कभी वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो ये 4 टाइप्स के बिहेवियर हैं जो 1 बाय 1 मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन कस्टमर्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड इन अ परचेज एंड परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। अब जो कॉम्प्लेक्स किस जो बाइंग है उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसमें जो ब्रांड्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, और उसकी जो है कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत हाई होती है। इसमें हम लोग कभी कभी जो हमने कोई ऐसा परचेजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यूज़ के लिए लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप के अंदर ज़ाहिर कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स के भी बहुत से हैं। उसमें डेल है, एचपी है, लिनोवो है, और बहुत से ब्रांड्स उसमें मार्केट में अवेलेबल हैं जो मोस्टली तकरीबन सेम फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं। उसमें जो इससे लैपटॉप की चीज़ों से इतना इन चीज़ों में वो फेमिलियर ना हो, जिस तरह 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, और i7, i6, i4, उसकी जो मेमोरी है, रैम है, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा उसको जो है वो जो इसमें डिसीजन उसका जो जब वो फैसला कर रहा होता है कि मैं डेल लूँ, एचपी लूँ, प्राइसेस हैं उसकी अवेलेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, डीलर्स की चॉइस है, और जो वो ब्रांड की सिलेक्शन है वो कर रहा होता है, तो उसमें उसको कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वो किस में चला जाता है, वो एक थॉट प्रोसेस में चला जाता है। उसकी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो उसमें शामिल हो जाता है, और इसमें मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसके अंदर जो ये प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें फिर वो लर्निंग प्रोसेस को अपने किस तरह से वो जो है इसको फुलफ़िल करता है। उसमें वो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है, और अल्टरनेटिव्स को डेवलप कर रहा होता है, सिलेक्ट कर रहा होता है, और फिर वो परचेज़ डिसीजन लेके और उसके बाद वो उसकी पोस्ट परचेज वैल्यूएशन कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर यहाँ पर मार्केटर ने क्या करना होता है, क्योंकि उसके बिलीव्स वो लर्न कर रहा होता है,
उसने उन बिलीव्स को फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर अगर डेल वालों की अगर या एचपी या डेल की मार्केटिंग हो रही होगी और वो अपने प्रोडक्ट्स की इन चीज़ों को, इन फीचर्स को वो एडवर्टाइज़ कर रहे होंगे और उनके जो सेल्स के लोग, जो सेल्समैन हैं, उनकी उनकी नॉलेज अगर अच्छी होगी तो वो कस्टमर को, कंज्यूमर को वो पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और वो उसको जस्टिफाई करेंगे कि जी आपने डेल लेना है तो डेल लें, आप एचपी ना लें। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कभी जाते हो तो आप पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो। आपकी जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो उसकी, जब आप परचेज़ करने के लिए शॉप पे जाते हो तो वहाँ भी वो आप उसको आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो और वो वहाँ पर आप अपने जो एक बिलीव्स को, प्रोडक्ट के बारे में बिलीव को अपने एक वो उस पर कायम हो जाते हो और कहते हो कि नहीं यार यही अब मैंने प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। तो यहाँ पर जो उसका थॉटफुल प्रोसेस है जो बायर का, वो जो है वो कंज्यूमर्स के लिए, वो जो सेलर्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायर अब डिसीजन लेने जा रहा है। और अगर आप बायर डिसीजन लेने के लिए, हो सकता है अगर बायर ने, आपने अगर लैपटॉप ख़रीदना है और लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हो और आप उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू कंपनी, थ्रू वेबसाइट्स कंपनी की, कि यहाँ पे सेल लगी हुई है या इसकी प्राइसेस को हमने डाउन कर दिया है, इसकी फ़ीचर्स इसमें हमने ऐड कर दिए हैं, तो हो सकता है आप अपने जो है डिसीजन को चेंज कर लें और आप जो है वो कंप्यूटर, आप फिर उस लैपटॉप आप वो ले लें। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर जो है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बायर बिहेवियर के अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट है एंड ऑन द अदर साइड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। अब यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है ब्रांड्स के अंदर, ब्रांड्स तकरीबन एक जैसे हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है। और इन ब्रांड्स में डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर occurs when consumers are highly involved with expensive, infrequent, ये frequently भी आप नहीं कर रहे, परचेज़ कर रहे होते हो, एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं, रिस्की परचेजिंग है, ये बहुत इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, एंड सी लिटिल डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। अब आप इसमें ब्रांड्स को डिफरेंशिएट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब एक जैसे ही फीचर्स हैं, एक जैसे कलर्स हैं, एक जैसा तकरीबन सब कुछ है, उसमें फीचर्स और जो है वो एक हैं, तो उसमें आप जो है उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आपके नोट्स में भी एग्जांपल है और उसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स इसमें हो सकती हैं कि जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल जो नोट्स हैं उसमें कि कारपेट के ब्रांड्स में आपने नोट किया होगा कि कारपेट में अगर कभी आप परचेज़ करने जाएं या आप कभी पेरेंट्स के साथ जा रहे हो और उसमें आप कारपेट आपके पेरेंट्स ले रहे हो, तो ज़ाहिर बड़ी कंफ्यूजिंग एक किस्म की चीज़ है। मार्केट में एक ही जैसे कलर्स हैं, अब उसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है कि कौन सा कलर पसंद करें। एक ही जैसी प्राइसेस हैं और उनका जो रेंज जो है वो प्राइस की वो एक जैसी है। बायर्स में रिस्पॉन्ड प्राइमरीली टू गुड प्राइस और परचेज़ कन्वीनियंस। अब यहाँ पर जो है बायर इसमें अपनी डिसोनेंस को, जो अगर डिसकम्फर्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, वो प्राइस में बार्गेन करवाएगा कि जहाँ से मुझे ठीक है यही कलर इसी दुकान पे मिल रहा है, तो मुझे दूसरी दुकान से मैं किसी ना किसी तरीके से जो है मैं इसको कम से कम प्राइस कराऊं और मैं परचेज़ कन्वीनियंस फिर देखूं कि मुझे किस तरह से फ़ायदा है। मुझे इसको डिलीवरी, होम डिलीवरी देंगे ये कंपनी देगी, या यहाँ पर मुझे ये होम डिलीवरी ये लोग नहीं दे रहे। तो इसमें जिस तरह के बहुत से और भी हैं, इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज जो दे रहे होते हैं, बैंक्स हैं लोन्स दे रहे हैं। अब सारे बैंकों का ऑलमोस्ट एक ही इंटरेस्ट रेट है, सारे सर्विसेज एक ही, सर्विसेज के इदारे जो हैं, जो सर्विसेज फर्म है वो एक जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंट्स की सर्विसेज तो सबकी एक जैसी हैं, वो उसमें डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, वो डिफरेंशिएट फिर अपनी जो उनके कम्युनिकेशन जो है सेल्स कम्युनिकेशन, जो उनके सेल्समैन है जिस तरह वो कम्युनिकेट कर देंगे और वो कन्विंस कर देंगे, तो जो कस्टमर है उससे कन्विंस हो जाएगा और वो जो है उनके प्रोडक्ट को वो ले लेगा। या इसमें उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट्स टू हेल्प
कंज्यूमर फील गुड अबाउट देयर ब्रांड चॉइस। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रांड को चॉइस करना है, तो वो जो एक जिस तरह से एक कम्युनिकेशन स्किल्स है सेल्स के लोगों की, जिस तरह वो बहुत ही काउंट करती है आपके डिसीजन को, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मुझे भी बहुत से फ़ोन आते रहते हैं पर्सनली कि जी ये हमारी फाइनेंशियल सर्विस है, तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि जी ये सर्विस तो मुझे दूसरी कंपनी भी सेम यही प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसमें मुझे किस तरह से जो है वो इसको मुझे सर्विसेज चेंज कैसे हैं आपकी। तो फिर वो कन्विंसिंग उसमें आ जाते हैं, और वो कुछ अपनी चीज़ों को थोड़ा सा होती वही है, लेकिन वो कुछ थोड़ा चेंज करके उनको देख कहते हैं, और कि नहीं जी ये हमारे जो कंपटीटर्स हैं सेम ठीक है, हम एग्री करते हैं हमारे कंपटीटर सेम सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ जो है वो सर्विसेज आपको हो सकता है आफ्टर सेल सर्विसेज में या बाद में आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं रखते, और वो आपके साथ फिर एक दफ़ा आपके साथ अगर कस्टमर बन जाते हैं आप उनके, तो फिर आपको वो इतना ज़्यादा वो कंसिडर नहीं करते। हम आपके जो है अगर आप हमारे क्लाइंट बनेंगे, हमारे कस्टमर बनेंगे, तो हम आपके साथ थ्रू आउट आपकी जो है साथ इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस तरह की बहुत सी वो चीज़ें डेवलप करके आपको कन्विंस करने की, आपको कम्युनिकेट करने की, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट करने की या सर्विसेज को वो जो है सेल करने के लिए आपके लिए वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसकी मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग होगी उसमें मैं जो थर्ड रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसमें मैं आपको वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे एक्सप्लेन करूँगा। उसमें जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है उसमें लो इन्वॉल्वमेंट है, एंड ऑन द अदर साइड सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। और जो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है उसमें लो इन्वॉल्वमेंट है और फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। ये जो मेरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी फिर मैं आपको इन दो जो टाइप्स हैं इसको ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दूंगा, और इसके बाद फिर हम इसके अंदर जो इसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी उसमें मैं आपको इसका एक जो बाइंग प्रोसेस है, जो डिसीजन प्रोसेस है उस पे, और फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उस पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, थैंक यू।